जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 205 से आगे प्रस्तुत पंक्तियों में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी किशोरावस्था में आ चुके हैं और एक दिन गुरु विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आते हैं और दशरथ जी से उनको मांगते हैं, क्योंकि सभी राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। तो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को मांगने के लिए आते हैं, जिसको कि सुनकर दशरथ जी बहुत दुखी हो जाते हैं। और परंतु विश्वामित्र जी के समझाने पर वे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को गुरु के साथ भेज देते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में इसी चरित्र का वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और बहुत उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाज तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरो हरन मई भारा। गाध के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। दोहा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरऊ, जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लै विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीन्हि अति पूजा, सो सम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कह राऊ, मुनि यस कृपा न कीन्हि हुकाऊ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, और आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ और सुरक्षित हो जाऊंगा। दोहा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनकह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा।
सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पद में 4 पुत्र पाए हैं, अर्थात वृद्धावस्था में 4 पुत्र पाए हैं, और आपने विचार कर यह बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। देह प्रांते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आप अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी भी प्रकार से देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। दोहा। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। सोरठा। पुरुष सिंह दो वीर, हरष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जान तेहि निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जात लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम आनि, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानि। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा।
यह सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा, मार्य सुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुत करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया, भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग जाहि, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेखी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। दोहा। गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीर से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। दोहा नंबर 210। जय श्री राम।